ओम शांति। 12 मार्च 1972 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। बाबा कहे, अपने को सदा सफलता मूर्त समझते हो, वह सहज ही सफलता प्राप्त होते हुए अनुभव करते हो। सदा और सहज ही सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 शक्तियों की आवश्यकता है। जिन 2 शक्तियों के आधार से सदा और सहज ही सफलता मूर्त बन सकते हैं, वह 2 शक्तियाँ कौन सी हैं? निश्चय बुद्धि तो हो ही चुके हो ना। अब सफलता के पुरुषार्थ में मुख्य कौन सी शक्तियाँ चाहिए? एक संग्राम करने की शक्ति, दूसरी संग्रह करने की शक्ति। संग्रह में लोक संग्रह भी आ जाता है, सभी प्रकार का संग्रह। तो एक संग्राम, दूसरा संग्रह, यह दोनों शक्तियां हैं तो असफल हो न सके। कोई भी कार्य में व अपने पुरुषार्थ में असफलता का कारण क्या होता है? या तो संग्रह करना नहीं आता या संग्राम करना नहीं आता। अगर यह दोनों शक्तियां आ जाएं तो सदा और सहज ही सफलता मिलेगी। इसलिए इन दोनों शक्तियों को अपने में भरने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई भी कार्य सामने आता है तो कार्य करने के पहले अपने आप को चेक करो कि दोनों शक्तियां स्मृति में हैं। भले शक्तियां हैं भी, लेकिन कर्तव्य के समय शक्तियों को यूज़ नहीं करते हो, इसलिए सफलता नहीं होती। करने के बाद सोचते हो ऐसे करते थे तो यह होता था। इसका कारण क्या है? समय पर शक्ति यूज़ करने नहीं आती है। शस्त्र कितने भी अच्छे हों, शक्तियाँ कितनी भी हों, लेकिन जिस समय जो शस्त्र व शक्ति कार्य में लानी है वह कार्य में नहीं लाते तो असफलता नहीं होती। इस कारण कोई भी कार्य शुरू करने के पहले अपने को चेक करो। जैसे फ़ोटो निकालते हो, फ़ोटो निकलने से पहले तैयारी होती है ना। फ़ोटो निकला और सदा का यादगार बना, चाहे कैसा भी हो। इसी रीति यह भी बेहद का कैमरा है, जिसमें एक एक सेकंड के फ़ोटो निकलते रहते हैं। फ़ोटो निकल जाने के बाद अगर अपने आप को ठीक करे तो वह व्यर्थ है ना। इसी प्रमाण पहले अपने आप को शक्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित करने के बाद कोई कार्य शुरू करना है। स्टेज से उतरकर अगर कोई एक्ट करे, भले कितनी भी बढ़िया एक्ट करे, लेकिन देखने वाले कैसे देखेंगे? यह भी ऐसा होता है। पहले स्टेज पर स्थित हो, फिर हर एक्ट करे, तब एक्यूरेट और वाह वाह करने योग्य एक्ट हो जाती है। स्टेज से उतरकर साधारण रीति कर्तव्य करने शुरू कर देते हैं, पीछे सोचते हैं, परंतु वह स्टेज तो रही नहीं ना। समय बीत गया, फोटो तो निकल गया। इसलिए यह दोनों ही शक्तियाँ सदैव हर कार्य में होनी चाहिए। कभी संग्राम करने का जोश आता है, संग्रह भूल जाता है। कभी संग्रह करने का सोचते हैं तो फिर संग्राम भूल जाते हैं। दोनों ही साथ साथ हों। सर्व शक्तियों के प्रयोग से रिजल्ट क्या होगी? सफलता। उनका संकल्प, कहना, करना तीनों ही एक होगा। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे नहीं संकल्प बहुत ऊंच हो, प्लान्स बनाते रहें, मुख से वर्णन भी करते रहें, लेकिन करने समय कर ना पाएँ तो मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ? मास्टर सर्वशक्तिवान का मुख्य लक्षण ही है उनका संकल्प, कहना और करना तीनों एक होगा। अभी समय प्रति समय यह शब्द निकलते हैं, सोचा तो था लेकिन कर नहीं पाया। प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर दिखाई देता है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान व सदा सफलता मूर्त जो होगा, उनका जो प्लान होगा वही प्रैक्टिकल होगा। सफलता मूर्त होना तो सभी चाहते हैं ना। जब चाहना व लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के साथ वाणी और कर्म भी श्रेष्ठ हो, लेकिन प्रैक्टिकल आने में कोई भी कमज़ोरी होने कारण जो प्लान है वैसा रूप दे नहीं सकते, क्योंकि संग्राम करने की व उन बातों में लोक संग्रह करने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे पहले युद्ध के मैदान में जब सामने दुश्मन आता था तो एक हाथ में तलवार भी पकड़ते थे, साथ साथ दूसरे हाथ में ढाल भी होती थी। तो तलवार और ढाल दोनों अपना अपना कार्य करे, यह प्रैक्टिस चाहिए। दोनों ही साथ साथ यूज़ करने का अभ्यास चाहिए। अपने को मास्टर समझते हो तो सभी बातों में मास्टर हो। जैसे बाप का नाम त्रिमूर्ति शिव बताते हो ना,
वैसे ही आप सभी भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हो ना। आपके भी 3 कर्तव्य हैं ना, जिसके आधार पर सारा कर्तव्य व सर्विस करते हो। आपके 3 रूप कौन से हैं? एक है ब्राह्मण रूप, जिससे स्थापना का कार्य करते हो, और दूसरा शक्ति रूप, जिससे विनाश का कर्तव्य करते हो, और जगत माता व ज्ञान गंगा व अपने को महादानी वरदानी रूप समझने से पालना करते हो। वरदानी रूप में जगत पिता का रूप आ ही जाता है। तो यह तीनों रूप सदैव स्मृति में रहे तो आपके कर्तव्य में भी वही गुण दिखाई देंगे। जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे चलते फिरते अपने तीनों रूप की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चाहिए। ऐसे नहीं स्थापना के कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश के कर्तव्य का समय और आना है। नहीं, नई रचना रचते जाओ और पुराने का विनाश करते जाओ। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां हैं उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं। कईयों में रचना रचने का गुण होता है, लेकिन शक्ति रूप विनाश कार्य रूप ना होने कारण सफलता नहीं हो पाती। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। यह प्रैक्टिस तब हो सकेगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। ऐसे अभ्यासी सब कार्य में सफल होते हैं। अपने महादानी व वरदानी जगत माता व जगत पिता व पतित पावनी के रूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगे तो दृष्टि से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकते हो, वृत्ति से भी प्राप्ति करा सकते हो, अर्थात पालना करा सकते हो। लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन विनाश और पालना का जो कर्तव्य है उसमें और अटेंशन चाहिए। पालना करने के समय कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा पर अपनी पालना से उनको उपकारी बना सकते हो। कैसी भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकते हैं। अगर उनका पतितपना देखेंगे तो नहीं हो सकेगा। जैसे माँ कब बच्चे की कमजोरियों को व कमियों को नहीं देखती है, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो यह पालना करने का कर्तव्य इस रूप में सदा स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। जैसे माँ में 2 विशेष शक्तियाँ सहन करने की और समाने की होती है, वैसे ही हर आत्मा की पालना करने के समय भी यह दोनों शक्तियाँ यूज़ करे तो सफलता ज़रूर हो। लेकिन अपने को जगत माता व जगत पिता के रूप में स्थित रह करेंगे तो अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें संकल्प आ जाता है। लेकिन माँ बाप के समान समझो। माँ बाप बच्चे का कितना सहन करते हैं, अंदर समाते हैं, तब उनकी पालना कर उनको योग्य बना सकते हैं। तो सदैव हर कर्तव्य करते समय अपने यह तीनों रूप भी स्मृति में रखने चाहिए। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप, और जैसा स्वरूप वैसी सफलता। तीनों रूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थी आ जाती है। यह भी पोजीशन है ना, तो पोजीशन में ठहरने से शक्ति व समर्थी आ जाती है। बाप का नाम याद आए तो अपने को मास्टर ज़रूर समझो। नाम तो सभी को याद कराते हो, कितनी बार बाप का नाम मन से व मुख से उच्चारण करते होंगे। तो बाप के नाम जैसा मैं भी मास्टर त्रिमूर्ति शिव हूँ, यह स्मृति में रहे तो सफलता होगी। तो सदा सफलता मूर्त बनो। अभी असफलता पाने का समय नहीं। अगर 10 बार सफलता हुई, 1 बार भी असफल हुए तो उसको असफलता कहेंगे। तो कर्तव्य और स्वरूप दोनों साथ साथ स्मृति में रहें तो फिर कमाल हो। नहीं तो होता क्या है, मेहनत जास्ती हो जाती है, प्राप्ति बहुत कम होती है, और प्राप्ति कम होने के कारण ही कमजोरी आती है, उत्साह कम होता है, हिम्मत उल्लास कम हो जाता है। कारण अपना ही है। अपने पाँव पर स्वयं कटारी चलाते हैं। इसलिए जबकि अपने आप जिम्मेवार हैं तो सदैव अटेंशन रहना चाहिए। तो आज से बीती को बीती करके स्मृति से अपने में समर्थी लाकर सदा सफलता मूर्त बनो। फिर जो ये अंतर होता है, आज उमंग उल्लास बहुत है, कल फिर कम हो जाता है, यह अंतर भी खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास और सदा अपने में प्राप्ति का अनुभव करेंगे। माया को प्रकृति को दासी बनाना है। सतयुग में प्रकृति को दासी बनाते हैं तो उदासी नहीं आती है। उदासी का कारण है प्रकृति का।
माया का दास बनना। अगर उनके दास बने ही नहीं तो उदासी आ सकती है। तो कभी भी माया के दास व दासी नहीं बनना। यहाँ जास्ती माया व प्रकृति का दास बनेंगे तो उनको वहाँ भी दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार ही दास दासी का हो गया। यहाँ दास भी रहा, उदास भी रहा, और वहाँ भी दास बनना, फ़ायदा क्या? इसलिए चेक करना है। उदासी आई तो ज़रूर कहाँ माया का दास बना हूँ। बिगड़ दास बने उदास नहीं हो सकते। तो पहले चाहिए परख, फिर परिवर्तन की भी शक्ति चाहिए। तो कभी भी असफलता मूर्त नहीं बनना। वह बनेंगे आपके पिछली प्रजा और भक्त। अगर विश्व के राज्य चलाने वाले भी असफल रहे तो सफलता मूर्त बाकी कौन बनेंगे? अच्छा, दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन लाना है। कोई के भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरे तरफ से निकाल दिया, उसको बुद्धि में स्थान नहीं देना है, तब ही एक तरफ बुद्धि स्थित हो सकती है। कमज़ोर आत्मा की कमज़ोरी को ना देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं। आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार हैं। यह पाठ पक्का करना है। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भले कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है। अपने आप का स्वयं टीचर बन ऐसी प्रैक्टिस करनी है। यह पाठ पक्का करने लिए दूसरों से मदद नहीं मिल सकती, अपने पुरुषार्थ की ही मदद है। अच्छा, ओम शांति।